सफलता का चेहरा कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे साथ ये 4 लोग जो हैं, इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरों पर खुशी को देखिए और महसूस कीजिए कि सक्सेस जो होती है उसकी अपनी छवि क्या होती है। और ये चारों वैसे लोग हैं जो कि केवल 24 घंटे पहले जो नतीजे आए हैं उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन IAS का एग्ज़ाम पास किया है। वैसे टेक्निकली UPSC सिविल सर्विसेज, लेकिन अमूमन यही कहते हैं IAS पास कर गया हमारा लड़का। तो आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आतिफ है। आतिफ, आप? प्रेरणा, आप? नाजिया और आप? सुरेश। और ये जानना ज़रूरी है कि ये लोग हैं कहाँ से, क्योंकि हम इस वक्त हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में। और देश में जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे इस बात को बहुत फख्र से महसूस करेंगे कि इस जगह से RCA से 51 बच्चे पास हुए हैं। बच्चे क्या कहें, अब तो वो कलेक्टर और पुलिस कप्तान होंगे अपने जगहों के, लेकिन एस्पिरेंट के तौर पर ये सब के सब यहाँ पढ़े और ये अपने आप में कीर्तिमान है जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के RCA ने इस बार अचीव किया है। 51 people from one place. So, प्रेरणा, tell us about your journey. आप किस तरह से आपने सोचा कि बचपन में सब लोग कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, आपने सोचा कि UPSC देना है, क्यों? आई थिंक इट स्टार्टेड में, मतलब मेरे फादर ने मुझे बचपन में कोई बताया था कि एक DM की पावर क्या होती है, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहे तो क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो था। उसके बाद थोड़ी जर्नी डिफ़िकल्ट हो गई थी। आई लॉस्ट माई फादर एट द वेरी अर्ली एज। तो उसके बाद मैं और मेरी मम्मी थे, मैंने फिर मेरा एक इंक्लिनेशन हमेशा ये रहा था सोशल सेक्टर में। मैंने सोशोलॉजी पढ़ा, सोशल वर्क पढ़ा, जॉब भी किया। फिर वो जॉब छोड़ी, फिर कहीं पे था कि ये एक एग्ज़ाम है जहाँ मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तो वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने यहाँ 2020 में स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन और ये मेरा 4th अटेम्प्ट। चलिए हम आपसे फिर पूछेंगे। थैंक यू सो मच प्रेरणा एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे साथ आतिफ है। और इस एग्जामिनेशन को जब आप पास करते हैं तो आप ही केवल पास नहीं करते हैं, आपका समाज, आपका कुटुंब सब पास करता है। गलत कह रहा हूँ जैसे? जी, भले PDF में एक इंसान का नाम होता है लेकिन उसके पीछे बहुत लोग लगे रहते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब चाहते हैं कि आप आ जाएं और सबका सपोर्ट रहता है। तो इसीलिए सपोर्ट, और भले PDF में नाम एक जन का हो लेकिन सपोर्ट और मेहनत सबकी रहती है। आई नो। देखिए, ये जामिया में हम खड़े हैं, यहाँ इतने वातावरण में लोग आसपास सब जो लोग पास किए हैं, मुखर्जी नगर में, JNU में, कौन बेड़सराय कहते हैं ना, वहाँ, उसके अलावा राजेंद्र नगर, बहुत से छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स लगे हुए हैं इसमें इन प्रयासों में। उसका नाम आता है, उनमें से आपका एक नाम आया है। ये जो क्लीशे सवाल होता है TV वालों का, वो मैं आपसे पूछूंगा, आपको कैसा लगा अचानक ये खबर जब आपके ऊपर डाउन हुआ? देखिए, पता तो था कि रिजल्ट आने वाले हैं, दोस्त साथ में बैठे हुए थे, लेकिन डर हमेशा लगे रहता है कि होगा नहीं होगा। ये कभी सुबह से बताइए, क्योंकि सुबह जब हुई होगी, आँख खुली हुई होगी, तो आपको लग रहा होगा आज तो नतीजे आने हैं भाई, क्या करें? जी, ये तो पता था कि रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत एंग्जाइटी तो बिल्कुल थी। मैं बार बार ऑनलाइन आकर के चेक कर रहा था, तो फिर मैं एक फ्रेंड ने कहा कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, एक काम करता हूँ, मैं देख लूँगा और मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मैं उसे उस वक्त फ़ोन रख दिया, उसके बाद फिर उसने बताया। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। एंग्जाइटी तो शुरू में था और उसके बाद कभी कभी यकीन ही नहीं होता। जैसे कल रात में मैं सोने आता तो मैं फिर से वेबसाइट खोलकर डाउनलोड कर PDF कुछ क्रॉस चेक किया कि सच में हुआ है क्या बात कर रहे हैं? कई घंटे बीत चुके थे। डेफिनेटली मैंने कल PDF को 7 से 8 बार डाउनलोड करके चेक किया कि सच में हुआ है कि नहीं, भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, ये पता था कि हो गया है, लेकिन जब सैचुरेट हो रहा है, जब पूरा प्रोसेस सैचुरेट होने के बाद काफ़ी लंबा जर्नी होता है, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने 4, 5, 6 बार क्रॉस चेक किया, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जर्नी की बात की आपने, इस यात्रा के बारे में हम लोगों को बताइए, क्योंकि ये जो आप बताएंगे बहुत लोगों तक ये संदेश जाएगा। क्या जर्नी रही, कैसे सोचा कि इस एग्जाम को देना है और कितने साल अपने आप को आप देंगे? UPSC के बारे में आना ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। जैसे मेरे मदर फादर थे गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो गवर्नमेंट मशीनरी से उनका इंट्रैक्शन होता रहता था। तो पापा उनको बचपन से ही बताते रहते थे ये IAS है, SDM है, DM है, इनका इस एग्जाम के थ्रू आता है, पता था बैकग्राउंड में। तो जब मैंने ग्रेजुएशन में आया, फाइनल ईयर्स में था, 3rd ईयर 4th ईयर में, तो मुझे डिसाइड करना था कि क्या करना है आगे, कैरियर।
तो उस वक्त फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ CSC एक अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें आप समाज को कुछ दे भी सकते हो और एज अ प्रोफेशनल करियर भी आप चूज कर सकते हो। तो इसलिए उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और शुरू में सेटबैक्स मिले, तो लेकिन उसके बाद ये कितना अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। और 5 बार में कहाँ पहुँचे आप? नहीं, 5 बार में मुझे प्रीलिम्स में 1-2 बार लगा है? नहीं, सब बार मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ था। अच्छा, ये मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था, पहला सिलेक्शन। रैंक आपका क्या आया? 819 रैंक। और सोचिए आपके 5 दफे जब प्रीलिम्स नहीं हो रहा होगा तो विश्वास लोगों का बहुत हिल जाता होगा आप में। कभी कभी ऐसे मौके भी आए क्या? डेफिनेटली लोग तो क्वेश्चन करते हैं बहुत लोग, लेकिन जो आपके करीबी लोग होते हैं जो आपको मेहनत करते हुए देखे हैं तो वो जानते हैं कि मेहनत आपने किया है और उनका भरोसा रहता है। और अपने ऊपर भी कैंडिडेट्स को भरोसा होता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। तो उस वक्त पे खास करके आपको उस लोगों के साथ सराउंड करके रहना है जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करें, क्योंकि वो बहुत डाउन फेज होता है लाइफ का। तो अगर वो लोग रहेंगे और वो आपको मोटिवेट करेंगे फिर बाद में आप आकर के अपने खुद को एनालाइज कीजिए कि क्या प्रॉब्लम होती है और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। लेकिन उस वक्त आपको पॉजिटिव मोटिवेशन और अच्छे फ्रेंड सर्कल, अच्छे फैमिली मेम्बर्स रहेंगे जो समझते हैं तब सही आती है। और आपको देख करके लगता नहीं है कि आप IAS का एग्जामिनेशन पास किए? आप किसी को कह दें कि अभी तो मैं बस कॉलेज गई हूँ तो बहुत आसानी से मान लेगा, मुझे लगता है बाकी लोग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नाजिया है और मैंने पास किया है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट आपका था। क्या 4th अटेम्प्ट में नाजिया ने UPSC पास किया। रैंक आपका क्या आया? मेरी रैंक 670। और ये बताइए कि यहाँ जामिया में इस बार बहुत से लड़के लड़कियाँ बहुत तैयारी कर रहे थे और गजब का नतीजा। तो ये मोटिवेशन यहाँ क्या था इस जमीन में? हम लोग अभी तक DU और JU इन 2 यूनिवर्सिटीज के बारे में ज्यादा जानते थे, मुखर्जी नगर जाना करते थे, लेकिन जामिया में तो कमाल था। सर जामिया में आपका एक फ्रेंड ग्रुप बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो 3-4 बार फेल कर चुके होते हैं। तो आप दोनों लोगों से सीख सकते हैं कि उन्होंने अगर सिलेक्शन लिया है तो उन्होंने कैसे लिया है, उन्होंने कैसे इम्प्रूवमेंट की है, एंड जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, अब देखिए आप मुस्लिम समाज से आते हैं और बहुत ही कहा जाता है कि पढ़ाई को लेकर के एक बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते, चाहे उसकी वजह है अभाव हो, कुछ भी हो, पर आपने ये हिम्मत दिखाई। जाहिर है कि परिवार में भी लोग चाहते होंगे कि आप इतना दूर जाए, या फिर ये आपकी जिद थी? ये मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट के थ्रू हो पाया है बिकॉज मैं जहाँ से हुंगीरेडी झारखंड, वहाँ पे हायर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं है। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स है वो कैसा काम कर रहे हैं, एंड दे ऑलवेज हैड अ फेथ इन मी कि उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है। तो मतलब स्कूल के दौरान ही खूब टॉप ऑफ कर रही थी आप? आई वॉज लाइक अबव एवरेज स्टूडेंट। हाँ, तो ये मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली मेरे फादर का फेथ था कि मैं कर सकती हूँ। तो फेलियर्स के बाद भी उन्होंने सपोर्ट किया अपनी गर्ल चाइल्ड को, क्योंकि समाज से और भी बहुत सारा प्रेशर आता है, बट मेरे फादर ने वो प्रेशर अपने तक रखा, मुझ तक पहुँच नहीं दिया और मुझे लाइक कि तुम जाओ, टेक योर बेस्ट, आज तुम्हारा जो ड्रीम्स में जामिया कब आई आप और उसके बाद से इस एग्जामिनेशन विशेष को ही देना है, इस दिमाग में कब तय किया आपने? ये तो काफ़ी समय पहले तय हो गया था। जैसे कि मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स थे मेरे फादर उनकी स्टोरीज बताते थे कि तुम भी कुछ अच्छा कर सकती हो देश के लिए और तुम करो। तो वहाँ से डिसाइड हो गया था कि मुझे जाना है और मैंने 1 साल ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट सेक्टर में वर्क किया था। अच्छा जी, तो वहाँ से कन्विक्शन और स्ट्रांग हो गया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं डालना चाहती। बात है, आप मेरे साथ बने रहिए और अब अपने साथी के पास आते हैं। मैंने सुना, अच्छा ये समझना जरूरी है और ये जब बोलेंगे आप तो बहुत लोगों को ये बात पहुंचेगी। प्रीलिम्स क्या, खासतौर पर मैं देख रहा हूँ आप लोग आर्ट स्ट्रीम से हैं ज्यादातर, तो प्रीलिम्स क्या कुछ नेचर ऐसा है जिसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है? नहीं, UPSC का अगर आप पेपर देखें तो काफ़ी बैलेंस्ड होता है, ऐसा कोई बहुत एडवांटेज नहीं ले सकता। जैसे अगर मैं बताऊँ कि प्रीलिम्स का पेपर है उसमें साइंस एंड टेक भी आ रहा है, एनवायरमेंट भी आ रहा है, इकोनॉमी भी आ रहा है और पॉलिटी भी आ रहा है। तो हो सकता है किसी का बैकग्राउंड आर्ट्स में इकोनॉमिक्स अच्छा हो, लेकिन
वो साइंस एंड टेक के सवाल सही से नहीं कर पा रहा हूँ। और लेट अस अज्यूम कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले को जीएस का पेपर प्रीलिम्स का सही जा रहा है, लेकिन सीसेट में तो मैथ्स है, फिर आप बोलेंगे कि वो इंजीनियर को बेनिफिट करेगा। तो आप दोनों पेपर का नेचर जब देखेंगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ हार्मोनियस बैलेंस विच यूपीएससी वो एक स्केलिंग कर दिया गया है कि कोई ओवर पावर नहीं कर सकता, बट हाँ एफर्ट सबको करना पड़ेगा। कोई ये नहीं बोल सकता जस्ट बिकॉज मैं आर्ट या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से तो मेरा जीएस हो जाएगा, और कोई ये भी नहीं बोल सकता मैं आईआईटी से हूँ तो मेरा सीसेट। तो जैसे 25, फिर 29, फिर 51, तो जिस तरह का प्रोसेस बता रहे हैं इसमें तो इम्प्रूव करेगा, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड को पार करके यहाँ के स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं। इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है कि ये फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग दे रही है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि फाइनेंशियली स्टेबल होना कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे बच्चे जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं फ्री में रेसिडेंशियल। दिल्ली में बाहर ये काफ़ी मिल रहा है, तो यहाँ ऑलमोस्ट एट पार बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एट पार यहाँ कोचिंग फैसिलिटीज देती है। फ्री में टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं, अकोमोडेशन दिला रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, तो सेलेक्टेड बच्चे जस्ट नॉट अबाउट द एनवायरनमेंट, बहुत और भी चीजें हैं। जी पूरा एक इंस्टीट्यूशंस आपके पीछे काम कर रहे हैं, हर एक लेवल पे काम कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे मैंने फिर से इम्फेसिस किया कि ये जब बच्चे जो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं होते हैं लेकिन वो तेज़ बच्चे हैं, वो कर रहे हैं मेहनत, आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि वो आकर के यहाँ एक्सेस ले सकते हैं। और आखिरी सवाल, बहुत लोग इंटरव्यू से लौट जाते हैं, इंटरव्यू ऐसा कौन सा ट्रिक है? आपने क्लियर किया एक बार प्रीलिम्स हुए तो इंटरव्यू तो पार कर गए, तो एक ही बार में इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू मुझे लगता है सबसे डाइसी है पूरे प्रोसेस पे, क्योंकि कौन सा बोर्ड मिल रहा है, कौन से बोर्ड के सवाल आपको आ रहे हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू था तो मेरे इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डैफ से ही थे, तो क्योंकि डैफ से थे मैं डैफ प्रिपेयर था तो मैं आंसर कर पाया। बट हो सकता है कि किसी को रैंडम सवाल पूछेगा या फिर करंट अफेयर से ज़्यादा पूछेगा, उसने प्रिपेयर नहीं किया। मैंने महाराष्ट्र का प्रिपेयर किया था कि, लेकिन फिर मैंने कुछ महाराष्ट्र के कैंडिडेट का जब ट्रांसक्रिप्ट देखा तो मैंने देखा कि कुछ सवाल महाराष्ट्र आपका शहर आपने कौन सा? नागपुर। तो मैंने कुछ सवाल ऐसे महाराष्ट्र कैंडिडेट को देखे जो मुझे भी नहीं पता था, तो फिर मैं उस जगह पे सोच रहा था कि यही सवाल अगर मुझे पूछा जाता तो मैं नहीं बता पाता। और एक दो सवाल मेरे इंटरव्यू में भी वो थे जहाँ पे मुझे कुछ पूछा गया, मैं ऑनेस्टली ये बोलूँ कि नहीं मुझे पता। आपको भी लगता है इंटरव्यू में थोड़ा लक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है? डेफिनेटली आपका कौन सा बोर्ड मिल रहा है, आपका क्वेश्चंस किस लाइंस पे जा रहा है, क्योंकि चेन ऑफ क्वेश्चंस में स्टार्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ गलत आंसर देते जा रहे हो तो वो डेफिनेटली गलत डायरेक्शन में उसी में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो कन्वर्सेशन होता है। आप एक डायरेक्शन में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया तो उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली ये लकी है, क्योंकि इंटरव्यू आप भी ब्रेक कर सकते हो, सामने वाले भी ब्रेक कर सकते हैं, या कोई कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत बड़ा फैक्टर तो रहता है। और प्रेरणा तो घर चली गई है, आपका क्या कार्यक्रम है इसके बाद? मैं भी घर जाऊंगा, कल परसों टिकट करा के घर जाऊंगा। आपका? आज कल आप भी नागपुर निकल रहे हैं। आपका शहर कौन है? जमशेदपुर। जमशेदपुर। वाह, झारखंड के बहुत से बच्चे, ये स्टूडेंट्स, और ये अपने आप में आप ये देखिए कि एक तरह से इंस्पिरेशन इस सोसाइटी में, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को जैसा कि हम लोगों ने महसूस किया, कोई एक स्टूडेंट नहीं देता है, इट्स अबाउट द फैमिली, इट्स अबाउट द फ्रेंड सर्कल, वो सब देते हैं। और अगर सक्सेस आती है तो वो समाज के लिए आता है, वो कुटुंब के लिए आता है। और ऐसे में जाहिर है कि इन खिले हुए चेहरों को देख करके आज बहुत अच्छा इनको भी महसूस हो रहा है और हमें भी महसूस हो रहा है। इनकी बातें हम उम्मीद करते हैं उनके काम आएंगी जो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और इसी के साथ आप भी इस तरफ आ जाइए। मैं चाहता हूं कि आखिर में जब हम खत्म करें तो आपके साथ खत्म करें। और ये प्रेरणा चली गई, इन तीनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, और अगर आपके आने वाले दिनों में अटेम्प्ट है तो उसके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रफीक के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।